हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। ओके, चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने अपना कल एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए थे। आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। ओके, डिग्री से रिलेटेड डायरेक्शन सेंस में हमारे जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करते हैं ना, आज हम उस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कॉपी और पेन लेकर बैठे, तो जो भी आपके सामने मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखिए। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। कोई एक पर्सन है वो वेस्ट की साइड फेस करके खड़ा हुआ है इस तरीके से। ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, अब देखिए ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ये हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारे डायरेक्शंस हैं। ठीक है, आपने घड़ी में देखा ही होगा कि ये हमारा डायरेक्शन जो होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से अगर हम मूव करते हैं तो ये कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक हमारे ये घड़ी की सुइयां इस तरीके से मूव करते ना, यहाँ पर पहले इस साइड फिर इस साइड, ऐसे इस तरीके से मूव करते, तो ये हमारा कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया क्लॉकवाइज। और ये वाला ये डायरेक्शन अगर जो हम कहेंगे इस तरीके से, ये हमारा डायरेक्शन कैसा कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन था और ये हमारा कैसा कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसे मैं ए और सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। अब हम आते अपने क्वेश्चन पर। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। कोई एक पर्सन है वेस्ट की साइड फेस करके खड़ा हुआ है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, चलिए मैं इसे रेड पेन से ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, ये पूरा कितना होता है 90, तो इसका हाफ कितना होगा, ये 45, ये हमारा 45 होगा। ओके, इतना 45 होगा। तो इन्होंने हमसे दे रखा है, मैं थोड़ा और बड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये हमारा होगा 45। ओके, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ये हमारा वेस्ट की साइड फेस करके खड़ा हुआ है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस साइड फेस करके खड़ा हुआ है। अब इन्होंने दे रखा है एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको पता है कि हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है 180 डिग्री की। तो देखिए पर्सन यहाँ से 45 डिग्री मूव करके यहाँ पहुँचा था, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ से 180 मतलब ये आपने देखा होगा कि ये हमारा पूरा, ये देखिए अगर ऐसे कोई लाइन है तो ये हमारा 90 होता है और ये पूरा 180 होता है। तो देखिए यहाँ पर हाफ सर्कल बन रहा है ना, तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हो गया हमारा 180 डिग्री। मतलब अब 180 डिग्री मूव करने के बाद वही पर्सन इस डायरेक्शन में आ चुका है। ओके, अब इसमें हमसे दे रखा है इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब पहले उस पर्सन ने 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन फिर से 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उन्होंने दे रखा है कि इस डायरेक्शन में आने के बाद 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा कैसा होता है, ये तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, ये अभी तक क्लॉकवाइज चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा है 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए जब यहाँ से 270 चलेगा तो ये तो हो गया पूरा कितना 180। अब देखिए अगर हम बात करें इतना और ये, तो ये 90 कहलाएगा। देखिए हमारा 90 डिग्री बनना है ना, तो ये हमारा हो गया 180 प्लस 90, ये हमारा कितना हो गया 90। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 270। और कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब हमसे पूछा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ।
मतलब पहले उसने 45 क्लॉकवाइज में मूव किया, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज में मूव किया, फिर 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब अब फाइनली वो पर्सन इस डायरेक्शन में मूव करके खड़ा हुआ है। ओके, तो आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट। तो आप देख लीजिए, अगर देखिए मैं आपको एक और अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं। अब उन्होंने इसका पूछा कि हमारा फाइनली किस डायरेक्शन में मूव करके खड़ा हुआ है। तो देखिए, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पर आप अपने पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाया करिए। ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आप ये डायरेक्शन देख सकते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, साउथ वेस्ट, और जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, साउथ वेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व किया। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन आपके सामने लेंगे। ओके, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, दीपा मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। दीपा कोई लड़की है, 75 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया। तो यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इस डायरेक्शन में 75 डिग्री मूव करके अभी वो इस पॉइंट पर है। ठीक है, अब उनसे और आगे क्या पूछा है, सी देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक फॉर अबाउट 25 मीटर। उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर। ओके, ये 25 मीटर मूव करके अब वो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर। ओके, टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्ड 80 मीटर। उसने लेफ्ट टर्न लिया और 80 मीटर मूव किया। तो देखिए, यहाँ पर अभी है वो, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया तो 80 मीटर मूव करना है, मतलब यहाँ तक। देखिए, यहाँ तक तो उसका डिस्टेंस कितना था, 75, और ये कितना कहलाएगा, 5। मतलब फाइनली अभी वो इस पॉइंट पर है, दीपा। ओके, अब आगे हमसे क्या दे रखा है, सी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब उसने राइट साइड में मूव किया 45 डिग्री। तो आपको अभी अब देखना है, डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखना है, राइट डायरेक्शन में 45 डिग्री कितना कहलाएगा। देखिए, अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे, सपोज दीपा देखिए जब इस पॉइंट से यहाँ से चली थी तो वो इस डायरेक्शन में आई है। ठीक है, मतलब ये दीपा का लेफ्ट है और ये दीपा का राइट है। तो उन्होंने हमसे क्या दे रखा है कि 45 डिग्री राइट डायरेक्शन में उसने टर्न लिया। तो ये दीपा का लेफ्ट है, चलिए मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। देखिए, ये दीपा का लेफ्ट कहलाएगा और ये राइट। इस पॉइंट पर आने के बाद उसने कितना टर्न लिया, 45 डिग्री राइट। देखिए, अगर वो सीधा जाती है यहाँ से, ठीक है, तो ये सीधा उसका रास्ता था। अब यहाँ से ये डिग्री कितना कहलाएगा, 90, तो इसका आधा कितना होगा, 45। मतलब फाइनली जो दीपा है उसने इस डायरेक्शन में टर्न लिया। अभी वो मूव नहीं की, उसने सिर्फ टर्न लिया। ठीक है, इन विच डायरेक्शन वॉज सी मूविंग फाइनली वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, तो आपको बताना है। देखिए, यहां पर ये है, और अब आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका फाइनल डायरेक्शन कौन सा है, तो आपको क्या करना होगा, आप देखिए, यहां पर हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको क्या बनाना है, पूरा एक्स वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए, यहां से पूरा ये एक्स वाई बनाना है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि अगर दीपा इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये डायरेक्शन हमारा कौन सा है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो ये डायरेक्शन हमारा कौन सा है, ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट। और अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा साउथ वेस्ट दे रखा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, साउथ वेस्ट। तो यही हमारा सही आंसर होगा। और आपने देखा कि हमने कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिर्फ आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ना है और जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको ड्रॉ करते हुए चलना है आगे। ओके, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं आगे। अब देखिए, चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखना, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अ मैन इज फेसिंग साउथ। कोई एक पर्सन है साउथ की साइड फेस करके खड़ा हुआ है। ओके, ही टर्न्स
135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए अभी पहले मैंने आपको बताया था ये हमारा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा से अपोजिट डायरेक्शन। तो घड़ी की दिशा ये होती है इस तरीके से, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, अब देखिए आगे हमें क्या दे रखा है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में 135, तो देखिए ये हमारा कितना हो गया 90 और ये पूरा हो गया 180। स्ट्रेट लाइन 180 की होती है ना, तो ये हमारा 90 और देखिए ये भी 90 और ये भी 90। अब हमको कितने जाना है 135, तो 90 प्लस 45, 90 का हाफ होता है ना 45, तो 45 प्लस 90 कितना होता है 135 और हमें 135 ही जाना था। अब मतलब फाइनली वो पर्सन इस डायरेक्शन में मूव करके खड़ा हुआ है। ओके, अब आगे हमने दे रखा है देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए ये तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी और ये हमारी कैसी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना जाना है 80 डिग्री, मतलब यहाँ से सीधा अपोजिट लाइन, ये पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, तो ये हमारा पूरा 180 डिग्री है और ये भी कितना होगा 180 डिग्री। मतलब फाइनली कोई पर्सन है वो इस डायरेक्शन में मूव करके खड़ा हुआ है। अब देखिए इनने हमसे क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं, देखिए अभी फाइनली वो पर्सन इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। अब आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन कौन सा है हमारा साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो साउथ वेस्ट। और आपको पता है कि जो हमारा प्राइमरी डायरेक्शन होता है वो पहले आता है, तो साउथ पहले आया और वेस्ट बाद में। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन डी दे रखा है मैं साउथ वेस्ट, तो ऑप्शन डी साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। ओके, तो आपने देखा कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको सिर्फ क्या करना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम को पढ़ के और ड्रॉ करते जाना है साथ साथ में। फ्रेंड देखिए आपके सामने एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं इस क्वेश्चन के बाद लेकर आऊंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान से देखना है। ओके, अब देखिए अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ। इन्होंने कहा है अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए हमारी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये आपको पता है कि ये कितना होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना है। तो उन्होंने कहा है अ पर्सन फेसिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 मूव किया, अब यहाँ पर आने के बाद 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो देखिए ये हमारा कितना था 90 और ये कितना है 45। तो देखिए 90 प्लस 45 ये हमारा कितना है 135 और हमें 135 ही तो जाना है। ये हमारा 90 और ये 45 टोटल हो गया 135। अब उन्होंने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो 135 मूव करके फाइनली इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है वेस्ट। तो आप देख लीजिए अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन दे रखे हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है वेस्ट। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, ये बहुत ही जरूरी है और इसे स्टार मार्क करके आप कॉपी में नोट डाउन भी करना। ओके, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है और आपको इसे अच्छे से देखना है। देखिए आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। तो ये आपकी कोई सर्कुलर फील्ड है ये। ओके, ये आपकी सर्कुलर फील्ड है और आप सेंटर में खड़े हुए हैं। आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड
आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ फील्ड। ओके, अब उसने क्या किया, साउथ डायरेक्शन में एज तक वो गया, तो ये हमारी साउथ डायरेक्शन थी, वो एज तक आया। देन टर्निंग लेफ्ट आई वॉक अलोंग द बाउंड्री, उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो बाउंड्री की साइड मूव करना स्टार्ट किया, बाउंड्री की साइड मूव करना स्टार्ट किया इस तरीके से। ये हमारी राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड। देखिए उसने लेफ्ट टर्न लिया और बाउंड्री की साइड मूव करना स्टार्ट किया। ऑफ द फील्ड इक्वल टू 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, 3/8 ऑफ इट्स लेंथ मतलब जो सर्कुलर फील्ड है उसका 3/8 पार्ट। तो ये अब बहुत ही समझने वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर हम इस सर्कुलर को ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये 1 2 3 4, ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अगर हम इसे आधा आधा कट कर दें, ये तो अब कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट हो गए। अब इन्होंने हमसे क्या कहा, देखिए हाँ, देन टर्निंग लेफ्ट आई वॉक अलोंग द बाउंड्री, लेफ्ट की साइड मूव करके बाउंड्री की साइड मूव करना चालू किया। ऑफ द फील्ड इक्वल टू 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, 3/8 ऑफ इट्स लेंथ मतलब 1 2 और 3, 3/8 ऑफ इट्स लेंथ मतलब यहां तक आकर वो रुक गया। देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ओके, ऑफ इट्स लेंथ। देन आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस टू द अपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। अब फ्रेंड्स यहां पर और देखना एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है, तो देखिए अगर हम यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो आपको पता है कि हमारा लेफ्ट हैंड पर कौन सा होता है, ईस्ट, राइट हैंड पर कौन सा होता है, वेस्ट। देखिए ये पर्सन अगर इस साइड फेस करके खड़ा हुआ है तो ये इसका ईस्ट कहलाएगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इन्होंने हमसे कहा देन आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस टू द अपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। उसने वेस्ट की साइड मूव किया, मतलब इस पॉइंट से यहां मूव किया और डायरेक्ट वो अपोजिट साइड कहां पर आया, बाउंड्री पर। ये बाउंड्री है ना, इस पॉइंट पर वो आ गया। ओके, अब इन्होंने हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। तो देखिए ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था ना, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा। देखिए अभी हमारी ये वाली फ्रेम है और यहाँ पर देखिए तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये होगा हमारा, देखिए वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो ये हमारा होगा साउथ वेस्ट। तो फ्रेंड्स हमारा साउथ वेस्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये सर्कुलर वाला बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था और ये आप स्टार मार्क करके ही रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी रिपीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आज हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो चलिए फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।